राजा हत्याकांड के बाद लोगों में सोनम को लेकर नाराजगी है। धमतरी में भी सोनम को लेकर महिलाओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस हत्याकांड ने लोगों के मन में कई तरह के सवाल और डर देखने को मिल रहा है। महिलाएं हत्या की मुख्य आरोपी सोनम और चारों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रही हैं। हमारी सहयोगी ने राजा रघुवंशी हत्या पर महिलाओं से बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं। इंदौर की रहने वाली सोनम, जिसने राजा रघुवंशी की जो हत्या कर दी है, इस हत्या को लेकर लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया है। यहाँ पे कुछ जो स्थानीय महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं उनका इस मामले पर क्या कहना है। मैम, अभी आपने एक हत्याकांड के बारे में सुना होगा, राजा रघुवंशी। अभी हाल ही में जो सोनम जिन्होंने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, उसके बारे में आप क्या जानती है? देखिए, न्यूज़ के माध्यम से हमने बहुत कुछ देखा है और सुना भी है। तो यह तो एक शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि शादी हमारे हिंदू रीति में एक पवित्र रिश्ता होता है जो दो परिवार को आपस में जोड़ता है। पर एक लड़की जो प्यार जैसे पवित्र रिश्ते को तोड़ करके शादी की और शादी करके एक हंसते खिलखिलाते हुए परिवार को तबाह कर दी, तो ये उसको शोभा नहीं देता। अगर उन्होंने ऐसा सही में किया है और जांच में पूरी तरीके से सत्यता उसमें निकलती है, तो ये सारी हमारी नारी जाति के ऊपर एक कलंक है। मैम, सोनम के हत्याकांड वाले मामले में आप जैसे कुछ जानते होंगे, कई ऐसी चीजें देखने को मिलती है। सोशल मीडिया पे भी कई तस्वीरें वायरल हो रही है। सोनम की कुछ हंसती खेलती जो तस्वीरें हैं सामने आ रही, क्या लगता था कि सोनम ऐसी कुछ घटनाओं को अंजाम दे सकती है? नहीं, उसके जब शादी की जो फोटो देखे हैं और जो अभी आ रहा है, ऐसा तो लग नहीं रहा था कि वो ऐसा कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे न्यूज में पता चला तो उसकी कारनामों को सुन करके आश्चर्य हुआ कि एक महिला ऐसा कर सकती है। क्योंकि बोलते हैं ना, महिलाएं का बेटियों का जन्म होता है तो भगवान भी उनको सोच समझ के उनका जन्म होता है कि एक तो माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, सब ये नहीं उनका रूप रहता है और करुणामयी रहती हैं कि छोटे से भी दर्द भी उनको होता है। किसी को भी तो दर्द सहन करने की उनकी शक्ति भी होती है। लेकिन इनका रूप देख करके बड़ा दुख हुआ कि एक महिला ऐसा कर सकती है। मैम, सोनम की बात की जाए तो इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया, क्या ये हिंसक रूप महिला में ये जो देखने को मिला है, क्या लगता है इसमें ऐसा पहले से प्लानिंग था या उसके साथ कुछ ऐसा अत्याचार हुआ कि वो इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया? देखिए, अभी वो सारी बातें जांच के दायरे में है। आज वो पुलिस कस्टडी में है, उनको शिलांग ले जाया गया है, कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है और लगातार उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। अब क्या जवाब है उनका, वो तो वो ही जानेंगे कि किसको देख करके उन्होंने प्रेरणा लिया, क्यों किया। और मैं तो सीधी सी बात, अगर किसी से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हमारा किसी से प्रेम संबंध है, उसको हम बचाने के लिए, उसके साथ रहने के लिए हम अनावश्यक किसी अन्य परिवार के साथ में शामिल हो जाए, किसी दूसरे व्यक्ति को शादी करके उसको हम मार दें, हत्या कर दें और फिर उसके बाद हम अपने प्रेमी के साथ में शादी करें, ऐसी जो मंशा है, इससे तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। केवल सोनम पे ही ऐसा कह सकते हैं कि सोनम की इसमें गलती देखी जाए या परिवार वालों की भी गलती देखी जा सकती है? इसमें मैं कहना चाहूँगी कि सोनम तो अपराध की ही है, जो समाचार के माध्यम से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ये बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ, मेरा कहना है कि अकेली ऐसा कुछ नहीं कर सकती, इसमें परिवार का भी हाथ है। क्योंकि हम माता-पिता अगर हम अपने बच्चे को सही संस्कार नहीं देंगे, लगता है ये संस्कार की ही कमी है, जिसके कारण ये इतना बड़ा कदम उठा ली है। राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर जिले की महिलाओं में काफी आक्रोश दिखा जा रहा है। इस हत्याकांड में शामिल सोनम के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, इसके साथ ही जो 4 आरोपी हैं उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग महिलाएं कर रही हैं। साथ ही जो सोनम के परवरिश को भी लेकर कई सवाल खड़े कर रही हैं। धमतरी से एनडीटीवी के लिए पूनम शुक्ला।